कफारा ड्रामे की जो लास्ट एपिसोड है ना, ये काफ़ी शॉक्ड करने वाली है, क्योंकि जो सतारा का ताया है ना, ये सलार को कॉल करता है, इसके साथ बात करता है कि भाई आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप सतारा को जहां से लेकर नहीं जाना चाहते, पहली बात तो ये है कि आप सतारा को जहां से लेकर जाएं। दूसरी बात, अगर आप लेकर नहीं जाना चाहते तो आप ऐसा करें कि सतारा को तलाक दे दें। अब क्या सलार दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सलार के दिल में सतारा के लिए बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी। अब सतारा को एहसास हो चुका है, लेकिन सलार इसे मुंह तक नहीं लगाता। लास्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, क्या इन दोनों का एंड जो होगा ये हैप्पी एंड हो सकता है, या सतारा को लास्ट एपिसोड में तलाक मिल सकती है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सलार बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो किरण का वालिद है इसे इस मुश्किल से निकाला जा सके। सलमान को भी पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है, कासिम को भी पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ सलार की वजह से। अगर बीच में सलार ना आता तो सलमान अपने मामू को बहुत ज़्यादा जलील और ख्वार करता, और इसका जो मामू होता जो लास्ट एपिसोड तक गलत कदम भी उठा सकता था और इसकी डेथ भी हो सकती थी। आज अगर जो किरण का वालिद बचा हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ सलार की वजह से बचा हुआ है। ये आता है और आकर सतारा के ताए के साथ डिस्कस भी करता है इस मौजू पे, भाई आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। सतारा भी वहाँ पर मौजूद होती है और सतारा कोशिश कर रही होती है कि भाई किसी तरीके से सलार मेरे साथ बात करे, लेकिन सलार वहाँ पर इसे इग्नोर कर रहा होता है। तो जिस वक्त सलार जा रहा होता है ना, तो पीछे से सतारा इसके पास आती है, बात करने की कोशिश करती है, सलार को कहती कि सलार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन प्लीज़ आप मेरी बात को समझें, अब लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, हर वक्त हम लड़कर क्या हासिल करेंगे। तो आगे से सलार कहते हैं कि सतारा मुझे ये तो बताओ कि आपके साथ बात करने का मकसद क्या है। तो जैसे मैं आपके साथ बात करूँ ना, तो आप मेरे साथ मोहब्बत करती हैं ना, आप मेरी बीवी बनना चाहती हैं, तो इसके पीछे बात करने का मकसद क्या है, मैं बात आपके साथ करूं तो करूं क्या। तो यहाँ पर जब ये बात सतारा सुनती है तो सलार को समझाने की कोशिश करेगी लास्ट में तौर पर कि भाई हम बैठकर भी बात कर सकते हैं, मामलात को हल कर सकते हैं, लेकिन आगे से सलार इनकार करते तो कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब आप मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती, आप मेरी बीवी नहीं बनना चाहती, तो मैं कभी भी आपके साथ बैठकर और आराम के साथ बात नहीं करूँगा। तो यहाँ से सलार नाराज़ होकर गुस्से से चला जाता है। पीछे से सतारा के चेहरे के ऊपर उदासी आती है, सतारा बड़ी परेशान होती है कि यार मैं ये सोच रही थी कि इस दफ़ा सलार आएगा तो मैं इसके साथ बात करूँगी, इसे समझाने की कोशिश करूँगी तो सलार मेरी बात मान लेगी, लेकिन सतारा की किसी न किसी जगह पर गलती बहुत ही ज़्यादा है। सतारा ने इतनी ज़्यादा सलार के ऊपर टांस किए, इतनी बातें की हैं कि सलार के दिल में नफरत पैदा हो चुकी है। अब सतारा की शक्ल नहीं देखना चाहता, सलार जहाँ से घर जाता, और ये भी हो सकता है कि सतारा को ये बात भी कहे कि मैं बहुत जल्दी कनाडा जाने वाला हूँ। घर में जाता है, अपना सामान पैक करता है, लेकिन माँ कोशिश कर रही है कि सलार यहाँ से जाने से पहले पहले सतारा को तलाक देकर जाए, जब वापस आएगा तो उसके बाद हम इसकी जो शादी है ये सहबत से करवा दें। भाई अभी तक सलार की माँ को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ कि भाई सतारा के बगैर ये जो घर है ये बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है, हमारा बेटा हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। ये अपनी ज़िद में, अपनी अना में कैम और दैम है, और सलार को कहती कि सलार मुझे एक बात बताओ, अगर सतारा वो लड़की इस जगह पर आए इस घर के अंदर और आपके सामने तलाक के डॉक्यूमेंट्स रखे और बोले कि आप इनके ऊपर साइन करें, तो फिर क्या आप साइन कर देंगे। तो ये बातें सलार सुनता है तो अपनी माँ को इनकार करते तो कहते कि माँ जी कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं तलाक के पेपरों के ऊपर साइन नहीं करूँगा। माँ चाहती है कि सलार तलाक देकर जाए, लेकिन सलार तलाक नहीं देना चाहता, सलार अभी भी उम्मीद पे कैम और दैम है। तो यहाँ से सलार अपनी माँ को जब ये बात कहते हैं कि मैं कनाडा चला जाऊँगा, तो आगे से माँ कहती है कि भाई कनाडा से वापस आना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आप पहले भी उस लड़की के पीछे वापस आ चुके थे, तो आप तलाक भी देने के लिए आएंगे तो लास्ट में तो पर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सलार अपनी माँ के साथ मज़ीद बहस नहीं करता और ये गुस्से से यहाँ से चला जाता है। जो सलार का वालिद है ना, इस
उसे समझाना चाहिए और अपनी जो बेगम है इसे तलाक की एक दफ़ा धमकी दे कि भाई अगर तुमने कोई भी तलाक की बात की तो आपके लिए भी मसला खड़ा होगा, आपको भी मैं तलाक दूंगा। जब इसे तलाक की धमकी मिलेगी तो फिर जाकर इसे पता चलेगा कि भाई तलाक कोई बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती कि भाई हर किसी के सामने हर वक्त तलाक तलाक करती रहती है। सुलेमान के घर में पुलिस आती है, सुलेमान को पुलिस पकड़ कर लेकर यहाँ से जाने लगती है तो माँ जो होती है बड़ी परेशान होती है, पूछती कि भाई क्या किया इसने। तो आगे से पुलिस वाला बताते कि भाई इसने अपनी कज़न को अपने पास पकड़ कर रखा, हफ्से पहचान में रखा, तंग करने की कोशिश की है, तो इसी वजह से हमने जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया और इसे यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अब ये पूछेगी कि भाई ये सब कुछ किसने किया है, तो सलार का नाम है। लाजमी तौर पर सलार ने बीच में आकर कोई किरदार अदा किया, तब जाकर सुलेमान को अपने की करते की सजा मिली है। सुलेमान का किस्सा तमाम हो जाएगा, कासिम का भी किस्सा तमाम हो जाता है। कासिम भी जो इसने फ़ोटो जो पिक्चर होती हैं लड़कियों की इसे वायरल करता रहता था, तो इसी वजह से कासिम को भी पुलिस पकड़ लेकर चली जाएगी और यहाँ से जो निमी है इसकी जान बच सकती है, इसकी इज़्ज़त बहाल हो जाएगी। क्योंकि निमी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था, ये इल्ज़ाम लगा था कि भाई ये कासिम के साथ इसका चक्कर चल रहा है और ये दोनों एक दूसरे के साथ शुरू से मोहब्बत करते हैं। जब निमी के भाई को इस बात का पता चलेगा तो वो इस मामले पे सोचेगा और वो आकर निमी से माफ़ी मांगेगा। सतारा घर के अंदर परेशान होती है, ताया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि भाई आखिरकार मैं अपनी बेटी को पहले भी बर्बाद कर चुका हूँ, सतारा का मैं घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, तो इसी वजह से कॉल करता है। अब ताया को इस बात का 100% यकीन होता है कि भाई सलार कभी भी सतारा को तलाक नहीं देगा। इसके साथ कॉल पे बात करता है और कहता है कि सलार तुम हमारे घर के अंदर। सलार बड़ा परेशान हो जाता है, पूछता है कि भाई क्या वजह है, क्यों आपके घर में हूँ अंकल जान। तो आगे से जो सतारा का ताया होता है और कहते हैं कि भाई अब आपने एक डिसीजन, एक फैसला करना होगा, सतारा को यहाँ से लेकर जाना होगा। अगर सतारा को आप यहाँ से लेकर नहीं चाहते तो फिर आपको सतारा को हर सूरत में छोड़ना होगा, तलाक देनी होगी। अब आपके पास ये फैसला, ये ऑप्शन है, आप जो भी डिसाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सतारा भी ये बातें सुन लेती है और जिस वक्त सतारा से बातें सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब वो तलाक नहीं लेना चाहती। किरण भी आती है सतारा के पास, आकर समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आप मेरे साथ ये बात शेयर कर सकती हैं, मुझे बता सकती हैं कि आप दोनों के बीच में मामलात क्या चल रहे हैं। और ऐसा भी फील हो रहा है कि किरण भी कुछ ना कुछ जाकर अपने वालिद के साथ ये बात शेयर करेगी, अपने वालिद को जाकर बताएगी कि पापा जान आप किसी भी तरीके से सलार को समझाने की कोशिश करो। जिस वक्त सलार यहाँ पर आएगा, अब ऑडियंस इस बात पे परेशान है कि भाई क्या होगा एंड। तो जैसे सलार इस जगह पर आएगा, आकर बात करेगा यहाँ पर सतारा के तय के साथ, शौकत साहब के साथ, तो आगे से शौकत साहब कहेगा कि देखें बेटा, मैं सतारा का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, सतारा आपके साथ बेपनाह मोहब्बत करती है, ठीक है कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसकी तरफ देखें, उसकी नज़रों में नज़रें डाल कर देखें तो लाजमी तौर पर ये नज़र आएगा कि वो आपके साथ मोहब्बत करती है। तो उसके बाद आप बैठें, इसके साथ बात भी करें। तो जब सतारा और सलार एक दूसरे के साथ बैठेंगे, प्यार से बात करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और इन दोनों के बीच में जो मामलात होंगे इसे क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद सलार हमेशा के लिए सतारा को अपने साथ लेकर चला जाएगा। तलाक वाली जो बात है ये कभी भी पूरी नहीं होगी क्योंकि सलार तलाक नहीं देगा। अगर तलाक देने वाला होता तो ये कब का तलाक दे चुका होता। जिस वक्त घर के अंदर लेकर जाएंगे तो तब जाकर जब वो माँ देखेगी तो फिर इसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाएगा। माँ तो ये सोच कर बैठी हुई थी कि भाई ये तलाक दे देगा, कभी भी अब वापस लेकर नहीं आएगा, लेकिन जब वापस लेकर आएगा शोर मचाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका जो वालिद होगा सलार का, से अपनी बेगम को समझाएगा और किसी भी तरीके से राज़ी कर लेगा। कासिम और उसके बाद जो सुलेमान है, इन्हें अपने किए करते की सज़ा मिल जाएगी, ये दोनों खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे और जो निमी है इसकी इज़्ज़त भी बहाल हो सकती है अगर इस तरीके से भाई जो होते हैं ये निमी को माफ़ कर देते हैं। उम्मीद है ये ड्रामा आप लोगों को पसंद आया होगा। इस ड्रामे ने बोर तो बहुत ज़्यादा किया है बीच में, लेकिन कुछ ना कुछ स्टार्ट में जैसे ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो ऑडियंस को बहुत पसंद आया था ये ड्रामा, लेकिन बीच में आकर इस ड्रामे ने बोर की है। लेकिन लास्ट एपिसोड की जो प्रेडिक्शन है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई इस ड्रामे का एंड किसी किसी हो सकता है, क्या तलाक मिलेगी, तलाक वाली कहानी तो ख़त्म है, हैप्पी एंड ही होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में